नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र कल से शुरू होगा। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने गृह जिले भरतपुर के दौरे पर, रास्ते में विभिन्न स्थानों पर स्वागत। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। और पूरे प्रदेश में तेज ठंड, राजधानी जयपुर में एक ही दिन में पारे में करीब 2.5 डिग्री की गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र आहूत करने की स्वीकृति दे दी है। ये सत्र 2 दिन चलेगा। इसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी। सदन का सत्र कल सुबह 11 बजे से शुरू होगा। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। अगले दिन शेष रहे विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। नवनिर्वाचित विधायकों को संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से सत्र आहूत होने की सूचना भेजी गई है। इस बीच विधानसभा सचिवालय ने 16वीं विधानसभा के सत्र के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विधानसभा का नजारा कल पूरी तरह बदला नजर आएगा। कुछ समय पहले तक जो सत्ता पक्ष में बैठे थे वे अब विपक्ष में बैठे नजर आएंगे। वहीं विपक्ष में बैठने वाले सदस्य अब सत्ता पक्ष के गलियारों में बैठे होंगे। सदन के नेता की कुर्सी पर कल भजनलाल शर्मा बैठे दिखेंगे, जो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और कल विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा में बड़ी संख्या में पहली बार निर्वाचित सदस्य भी पहुंचे हैं। विधानसभा सदस्यों की बैठक व्यवस्था तय हो चुकी है। हालांकि प्रतिपक्ष के नेता की घोषणा होना अभी बाकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी का नाम पहले ही तय कर चुकी है। सदन में भाजपा का बहुमत होने के कारण श्री देवनानी का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। आज मीडिया से बातचीत में श्री देवनानी ने कहा कि सदन में सार्थक बहस होनी चाहिए और पक्ष और विपक्ष अपनी मर्यादित भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज पहली बार गृह जिले भरतपुर पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोगों ने कई जगह मुख्यमंत्री पर फूल भी बरसाए। मुख्यमंत्री ने खुली कार से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के पहली बार गृह जिले भरतपुर पहुंचने पर जिले की सीमा कमालपुरा से लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर रारे तक स्वागत में जनसैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर प्रदेश को अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी सभी को सक्रियता से भागीदारी निभाने का आह्वान किया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज ही गिरिराज जी जाने का भी कार्यक्रम है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का ग्रैंड फिनाले आज से आयोजित हो रहा है। इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन कार्यक्रम के लिए 44,000 टीमों की ओर से 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए हैं। ये संख्या स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के पहले संस्करण की तुलना में 7 गुना ज्यादा है। ग्रैंड फिनाले में 12,000 से ज्यादा प्रतिभागी और 2,500 से ज्यादा मेंटर हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम देश भर के 48 नोडल केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है। ग्रैंड फिनाले के लिए 1,282 टीमों को चुना गया है। ये टीमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शिक्षा, आपदा प्रबंधन, रोबोटिक्स,
ड्रोन तथा संस्कृति और विरासत सहित बहुत से विषयों पर समाधान प्रदान करेंगी। ग्रैंड फिनाले शनिवार तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9:30 बजे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के युवाओं से मेरा युवा भारत मंच से जुड़ने की अपील की है ताकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। एक वीडियो संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने पिछले कुछ सालों में ऐतिहासिक लक्ष्यों को प्राप्त करके विश्व मंच पर नई पहचान बनाई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए जन भागीदारी आवश्यक है और प्रत्येक भारतीय को इससे जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नया लक्ष्य तय किया है, विकसित भारत एट 2047, यानी कि अगले 25 वर्षों में हमें अपने देश को विकसित बनाना है। इसलिए हर युवा का योगदान बहुत जरूरी है। हर भारतीय को उसमें अपनी भागीदारी दिखानी है और जन भागीदारी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है मेरा युवा भारत। और इस पर जुड़ना कैसे है? mybharat.gov.in जुड़िए, योगदान दीजिए और विकसित देश बनाइए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने इस वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद आज उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने राज्य के चिकित्सा संस्थानों में कोविड जांच की संख्या बढ़ाने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने आकाशवाणी को बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और अभी तक नए वेरिएंट का कोई मामला राज्य में नहीं मिला है। ऑपरेशनल गाइडलाइंस के लिए केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम लोग उसकी पालना पहले से ही कर रहे हैं और गत माह 29 तारीख को हम लोग एक ड्रिल भी आयोजित कर चुके हैं। उसमें राज्य में जो सभी तैयारियां हैं वो मुकम्मल पाई गई हैं और इस बारे में भारत सरकार द्वारा भी कल 10 बजे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा एक VC आयोजित की जा रही है। उसमें भी हम लोग जो राज्य में जो स्थिति है वो उन्हें अवगत करवाएंगे। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर आयोजित हो रहे हैं। झालावाड़ जिले में झालरापाटन पंचायत समिति के गांव तीतरवासा और झुमकी में शिविर आयोजित किए गए, जिसमें ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर के दौरान औषधि नियंत्रण संगठन अधिकारी डॉक्टर संदीप केले ने केंद्र सरकार की जन औषधि केंद्र योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोई भी फार्मासिस्ट इस योजना का लाभ लेकर जन औषधि केंद्र खोलकर सस्ती दवा लोगों को दे सकता है। चूरू में संकल्प यात्रा के दौरान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने केंद्र की कल्याणकारी योजना से अंतिम छोर पर बैठे हरेक व्यक्ति को लाभान्वित करने का आह्वान किया। सीकर जिले में आयोजित एक शिविर में फार्म पॉन्ड योजना के लाभार्थी ने अपना अनुभव साझा किया। मेरा नाम प्रहलाद सिंह सनोप का नाराम गांव रसीदपुरा का रहने वाला हूं और मुझे भारत सरकार की ओर से एक फार्म पॉन्ड की योजना का लाभ मिला है, जिसके तहत बरसात का पानी इकट्ठा करने से मेरे को खेती करने में बहुत आसानी हुई और कम उर्वरक में अच्छी पैदावार होती, इससे मेरे को काफी फायदा मिला है। सिरोही जिले के झाड़ोली गांव में आयोजित शिविर में विधायक समाराम गरासिया की मौजूदगी में ग्रामीणों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। गंगापुर सिटी के विभिन्न गांवों में संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। सवाई माधोपुर जिले में संकल्प यात्रा शिविर में वंचित लोगों का मौके पर ही पंजीयन किया गया। टोंक जिले में देवली उपखंड की रामसागर ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का जिला प्रमुख सरोज बंसल ने जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत अभी तक 3000 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में लगाए गए 65,000 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविरों में 1,03,55,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान आयुष्मान ऐप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं
और लाभार्थियों को वितरित किए जा रहे हैं। अभी तक 19 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने और पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम लगातार हो रहा है। सीकर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में एक लाभार्थी ने योजना के फायदे के बारे में बताया। मेरा नाम मुकेश कुमार जांगड़ है और ग्राम मेलासी रशीदपुरा का रहने वाला हूँ और मेरी किडनी की प्रॉब्लम चल रही है। उसमें मैंने आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा का योजना से लाभ लिया है और इसमें मैंने मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे के लिए भी योजना चालू रखे, हमारे लिए स्वास्थ्य बना रहे। अलवर जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। जिले के बहरोड रोड पर जिंदौली घाटी के पास जीप और सीमेंट से भरे ट्रेलर के बीच टक्कर से ये दुर्घटना हुई। हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन और जेसीबी की सहायता से शवों और घायलों को बाहर निकाला जा सका। सभी को एम्बुलेंस से अलवर के सामान्य चिकित्सालय भिजवाया गया। और अब मौसम। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। अधिकांश स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य भर में रात का पारा 11 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। माउंट आबू में न्यूनतम पारा आज फिर जमाव बिंदु से नीचे रिकॉर्ड किया गया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सिरोही संवाददाता। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तेज सर्दी का असर देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। माउंट आबू में तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने के कारण यहां सुबह के वक्त खुले स्थानों पर बर्फ की हल्की परत देखी गई। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं माउंट आबू घूमने आने वाले पर्यटक माउंट आबू की इस सर्दी का खासा आनंद भी ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। मैदानी इलाकों में सीकर का फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 1.6 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में रात के पारे में एक साथ करीब 2.5 डिग्री की गिरावट हुई है और आज पारा 9 डिग्री दर्ज किया गया। इस बीच राज्य के उत्तरी हिस्सों में कोहरे के कारण यातायात पर असर पड़ा है। वहीं बीकानेर में भारत पाक सीमा पर कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपने गृह जिले भरतपुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। और पूरे प्रदेश में तेज ठंड पड़ रही है। राजधानी जयपुर में एक ही दिन में पारे में करीब 2.5 डिग्री की गिरावट हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।